हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। यह है आपका जावास्क्रिप्ट का पार्ट 15 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर के बारे में कि टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है और किस तरीके से इसको यूज करना चाहिए। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही देखेंगे हम इसके अंदर। एंड गाइस, जैसे मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, आपका जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। और आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में कि किस तरीके से इसे यूज करते हैं और क्या बोलते हैं इसको। ओके, तो बोलने का तो आपने देख लिया कि लाइक इसका नाम जो है वो है आपका कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, और इसके अंदर जो यूज करना है हमें वो सेम आपका इफ एल्स की ही तरह होता है। बट वो क्यों हम इफ एल्स के बदले इस चीज को ज्यादा यूज करते हैं, इट मींस कि शॉर्टर कोड के लिए। तो देखिए यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रखा है आपका क्वेश्चन मार्क और कंडीशनल। ठीक है, ये कैसे, ये दो चीज सबसे ज्यादा इसके अंदर यूज होती है और किस तरीके से होती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर रखे हैं पॉइंट्स। इस पॉइंट्स के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली ये बताना चाहता हूं कि 3 पॉइंट्स हैं आपके पास में। 3 पॉइंट्स कैसे हैं आपके, सबसे पहले आपका यहाँ पे कंडीशन होगी। ओके, कंडीशन के बाद में आपका क्वेश्चन मार्क होगा। क्वेश्चन मार्क के बाद में आपका नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा आपका ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पे भी आपको सेम केस क्या मिलेगा, आपका जितनी भी कंडीशंस होती हैं आपकी, उस कंडीशंस के अंदर आपको दो ही वैल्यू मिलती हैं, वो है आपका ट्रू एंड फॉल्स। सेम इस केस में भी आप टर्नरी ऑपरेटर में भी आपका यही होगा कि आपकी कंडीशन, फिर आपको वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, फिर उसके बाद में ट्रू स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद में कॉलन साइन, कॉलन के बाद में आपका यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है पहले वाले पॉइंट में। सेकंड वाले के अंदर मैंने यहाँ पे बताया कि आपको ट्रू एंड फॉल्स की बुलियन वैल्यू मिलती है। मैंने बुलियन बताया था आपको कि उसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स मिलता है हमें। ठीक है, थर्ड वन के अंदर मैंने यहाँ पे आपको बताया कि लाइक क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। ओके, जिसको हम रिटर्न करने के लिए जो वैल्यू हमें मिल रही होती है ना, वो इसके ही थ्रू हमें मिल रही होती है, और जो हमारा फॉल्स की मिल रही होती है वो कॉलन के बाद मिल रही होती है। ठीक है, तो ये सारे की सारी 3 स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं जिस तरीके से इनके अंदर होती हैं। अब इसके बाद में अगर आपको समझाऊं तो देखिए कुछ इस तरीके का इसका सिंटैक्स होता है। कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन मार्क के बाद वैल्यू, इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू है, जो भी वैल्यू आपने रखी है ना वो अगर ट्रू है तभी आपकी वहां पे ट्रू की जो स्टेटमेंट आप देंगे वो चलेगी। अदरवाइज कॉलन साइन के बाद जो भी आप रखेंगे वो फॉल्स में गिनी जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका एक लाइन का कोड बनता है। हम टर्नरी ऑपरेटर के अंदर मल्टी चेक्स नहीं लगाते हैं, लगा भी सकते हैं बट इसको हम प्रिफर नहीं करते। इससे अच्छा फिर हम यहाँ तो आपका इफ एल्स में जा सकते हैं, या आने वाली बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इन सिंटैक्स आने वाली वीडियोस में, वो भी हम यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, बट यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम सिंगल लाइन के लिए, इट मींस कि आपको सिंपली पता है कि लाइक या तो आपकी वैल्यू ट्रू आने वाली है या तो फॉल्स आने वाली है, उस केस में हम इस चीज को टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर है यहाँ पे आपका 3 कंडीशंस जो मैं आपको बता रहा था ना कि लाइक सबसे पहले वो रिटर्न क्या करता है आपका बुलियन वैल्यू में ट्रू एंड फॉल्स, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन करा है पहले पॉइंट में। सेकंड वाले के अंदर अगर आपकी वो स्टेट ट्रू है, ठीक है, कंडीशन आपकी अगर ट्रू होती है तभी जाके वो आपका स्टेट चलेगी जो कि ट्रू की होगी, जो भी स्टेटमेंट आपको रखनी है वो। थर्ड वाले के अंदर मैंने बताया अगर वो फॉल्स होती है कॉलन के बाद में, तो वो वहां पे क्या करेगा, फॉल्स की स्टेटमेंट चलाएगा, जैसे हमने प्रीवियस कुछ 2 वीडियो 3 वीडियो में देखते हुए आ रहे हैं। सेम वैसे ही चलेगा, बस इसका कॉन्सेप्ट ये है आपका टर्नरी ऑपरेटर का कि सिंगल लाइन कोड हो जाता है। इट मींस की जो कंडीशन हमने देखी थी ना, इफ एल्स, एल्स इफ, ये सारी की सारी चीजें यहां पे नहीं कर सकते हैं, बट वो फिर वो लेंथी कोड हो जाएगा और फिर वो इसमें बेटर नहीं होता गाइस, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज है। अब देखते हैं प्रैक्टिकल करके कि रियल वर्ल्ड में इस चीज को कैसे यूज करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है आपका पार्ट 15 जावास्क्रिप्ट कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर .html। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर मैं रखता हूं, जैसे मैं आपको दिखाते हुए चल ही रहा हूं। एंड ये फाइल है आपकी कुछ इस तरीके की। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका वैर लूंगा। वैर लेने के बाद मैं एक नंबर ले लेता हूं, पहले 100 ले लिया सपोज। ओके, इसके बाद मैं y ले लेता हूं और y को मैं क्या करता हूं, आपका एम्प्टी छोड़ देता हूं। ठीक है, हम डिफाइन ही नहीं करते, कुछ हम लेते ही नहीं है इसके लिए वैल्यू। ओके, अब देखिए इस चीज में होगा कैसे टर्नरी ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं। तो सपोज सबसे पहले आपका यहाँ पे पैराथिंथिस, ये पैराथिंथिस आप लगाएं और ना लगाएं, ये आपके पास में चॉइस होती है इसके अंदर कि आप इसको यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी। मैं यहाँ पे इसको यूज कर रहा हूं, एक्स लगा रहा हूं, इज इक्वल टू 100। ओके, ये मेरी कंडीशन हो गई। इस कंडीशन के बाद में मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया, जैसे हमें मिलता है टर्नरी ऑपरेटर के अंदर, क्वेश्चन मार्क लगाया, वाई। ओके, y इज इक्वल टू, मेरा यहाँ पे ट्रू होता है, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में मैं एल्स की यहाँ पे लिख रहा हूं, इट मींस की फॉल्स का स्टेटमेंट लिखना है, तो कॉलन के बाद में y के बाद में इसमें क्या करूंगा मैं यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। ये तो हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब ये कैसे चलेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट
ठीक है। इस राइट के अंदर मैं यहाँ पे y ले लूंगा जो कि हमारे यहाँ पे वेरिएबल है। इस चीज को मैं यहाँ करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ट्रू आ रही है वैल्यू। क्यों? क्योंकि x हमारा क्या था यहाँ पे 100 था और वही हमने यहाँ पे कंडीशन में रखा। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे कर देता आपका 90, अब देखिए यहाँ पे कर दिया मैंने इसे 90 करने के बाद जैसे ही मैंने सेव करा तो यहाँ पे आपकी वैल्यू फॉल्स हो गई। ओके, और फॉल्स क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लगाई है, आपकी x इज इक्वल टू 100 है, इट मींस कि उसकी वैल्यू 100 है, तो फिर वो y को ट्रू कर दे, अदरवाइज वो यहाँ पे फॉल्स कर दे। तो वही चीज यहाँ पे चल रही है। ओके, सो आप समझ गए कि किस तरीके से आपको टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है एक सिंगल कोड के लिए, इट मींस कि सिंगल कंडीशन के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके वेरिएबल या आपके जो भी वैल्यू मिल रही है वो आपकी ट्रू एंड फॉल्स ही आएगी। जैसे आपको पता है कि कंडीशन जब भी हम लगाते हैं तो ट्रू एंड फॉल्स मिलती है आपको वैल्यू, तो उसी में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लगा सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से, देन क्वेश्चन मार्क के बाद में आप कुछ इस तरीके से रख सकते हैं कि लाइक कि जो भी आपकी वैल्यू है वो, एंड यहाँ पे आपको उसको एल्स में जो भी आपको प्रिंट कराना है, इफ अगर वो नहीं मिलता तो आपको क्या वैल्यू वहां पे प्रिंट करानी है वो। तो कुछ इस तरीके से चलता है आपका यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर। अब इसके बाद में जो मैं नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट स्विच केस के बारे में कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्विच केस है क्या, किस तरीके से इनको यूज करा जाता है, सब कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।